हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्स बग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स इनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार से अच्छा खासा मुनाफा। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस सेशन। और देख सकते हैं दोस्तों, एज ऑलवेज निफ्टी फ्यूचर्स का डेली चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। क्या कुछ होता हुआ दिखाई दिया आपको आज के इस इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में, इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस चैनल में जो भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। बाजार में लर्निंग के हिसाब से भी काफी अच्छे कंटेंट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द मार्केट एनालिसिस। काफी सारी चीजें हैं जो हम आपको इस हमारे इस एनालिसिस वीडियो में कवर करके देते रहते हैं दोस्तों। तो जो लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं वो इस बात को जरूर समझते हैं कि काफी कुछ एफर्ट हम अपने इस वीडियो में देते हैं। हर एक एंगल से हम बाजार को नापने की तौलने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो लेवल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो इतने सटीक होते हैं दोस्तों कि डॉट टू डॉट लेवल से आपको रिजेक्शन और डॉट टू डॉट लेवल से आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देता है। आपको मैं इस जगह पे आपको काफी सारी लाइंस दिख रही होंगी, काफी सारी चीजें ऐसी लग रही होंगी जो काफी ज्यादा हौच पौच आपको ये पूरा सिस्टम दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने का तरीका है दोस्तों कि कहां से कहां तक आपका ट्रेंड था और किस जगह से किस जगह तक आपको अपॉर्चुनिटी थी। देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 80 टू 90 वीडियोस मैंने यहाँ पे बाजार में एनालिसिस सेशन के बना चुका हूँ अभी तक। फ्रॉम द बॉटम लेवल मैंने ये एनालिसिस स्टार्ट की थी और अभी तक हम इन इसी एनालिसिस को, जिसको हम कहते हैं नेटिंग एंड मैपिंग टेक्निक दोस्तों, ये पूरी की पूरी टेक्निक जो है ये मैंने खुद सेल्फ डिजाइन की हुई है दोस्तों। तो अगर जो लोग इस वीडियो को नए हैं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जरूर इस बात को समझें कि काफी कुछ नया है। प्राइस एक्शन ही है, सिंपल प्राइस एक्शन है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, नॉलेजेबल कंटेंट जरूर होता है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ये इंडेक्स में ही एनालिसिस हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो जरूर इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को आखिरी तक देखें और समझें कि ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी आपको कहां पे मिल सकती है। एवरीथिंग इज फ्री हियर। हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी पूरा कंप्लीटली फ्री है। वहां पे भी हम लाइव मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, कब आपको ट्रेडिंग करना है और कब आपको रुकना है, कब आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। ये सब कुछ दोस्तों एक मेंटल सपोर्ट और एक इमोशनल सपोर्ट, एवरीथिंग लेवल से लेके सब कुछ हम वहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी चैनल को देख रहे हैं और जो लोग नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और कोई भी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं वीडियो में आगे और समझ लेते हैं कि आज का जो इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन था वो आपको किस तरह का होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो भी चीजें मैंने आपको बताई दोस्तों, देख सकते हैं एकदम सटीक आकलन, एकदम सटीक लेवल्स पर ही आपको बाजार ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। बस आपको ये समझना है बाजार का ट्रेंड क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, काफी सारी चीजें हैं। तो देख सकते हैं कि बाजार कंप्लीटली गैप अप होता हुआ दिखाई दिया। कल के वीडियो में क्लियर कट मैंने ये बात कह दी थी कि बाजार अगर बुलिश होता है, क्योंकि एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है, तो डायरेक्टली बाजार आपको गैप अप होता हुआ दिखाई देगा। और बाजार अगर 17,772 के ऊपर निकलकर सस्टेन होता है तो आपके 3 टारगेट एटलीस्ट आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं और फाइनल टारगेट अगर आपका देखा जाए तो 17,968 तक का हो सकता था। देख सकते हैं उसके पहले ही एक रिजेक्शन जोन था जहां से आपको रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी थी डाउन साइड में ट्रेड बैठाने की, पुट में काम करने की। तो इस तरह की दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी को आप कैप्चर कर सकते हैं। कहां से सपोर्ट है कहां से रेजिस्टेंस है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। देख लें दोस्तों, ये सारे कुछ जो ग्रीन कलर के लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं जिनको हम अपने टारगेट की तरह ट्रीट करते हैं। और जो ब्लू कलर की लाइंस है दोस्तों, ये आपकी एक रेंज होती है जहां पे बाजार आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बीच में ही बाजार आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। इसके ज्यादा नीचे जाएगा तो काफी बड़ी गिरावट और इसके ज्यादा ऊपर आएगा तो दोस्तों जितना बड़ा ऊपर के लेवल
लेवल्स हैं वहां तक के कम से कम लेवल्स आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बस इन्हीं सिंपल चीजों पे काम करते हैं दोस्तों। एनालिसिस का पार्ट ये है कि यहाँ पर आप देखें एक रिवर्सल आपको ऊपर की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक काइंड ऑफ रिवर्सल कैंडल जरूर है, लेकिन बाजार बुलिश है, बाजार सपोर्ट के ऊपर सेट होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगेन आपका जो ओवरऑल मूड होना चाहिए वो बाइंग का होना चाहिए। अगर बाजार यहाँ कहीं पे भी खुलता है तो भी आपको बाइंग करनी है, थोड़ा नीचे भी जाता है तो भी डेफिनेटली आपको बाइंग करनी है, क्योंकि नीचे में ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसके नीचे काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे सेटल्ड है। तो दोस्तों डेफिनेटली अगर बाजार गैप डाउन भी खुल जाता है तो अगर नीचे आता है तो यहाँ से आप कॉल की तरफ पोजीशन बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल भी ना घबराएं। थोड़ा सा नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस समझ के आप निकल जाएं। इन लाइन के बिलो अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है स्टॉप लॉस समझ के निकल जाए। लेकिन यहाँ कहीं पे बाजार अगर दिखता है तो जरूर कॉल की तरफ पोजीशन बनाएं। इन लेवल्स के ऊपर खुलता है तो भी कॉल में आपको पोजीशन बनानी है। अगेन आपके टारगेट सेम लेवल के हो सकते हैं। इसी जोन के बीच में कल भी बाजार आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर डायरेक्टली गैप अप होता है और 17,968 और 17,991 के ऊपर निकल कर क्लोज होता है, क्योंकि एक कंप्लीटली एक अपने आप में जोन बना हुआ है, काफी पास में रिजेक्शन लेवल्स हैं यहाँ पे, तो ये एक कंप्लीट जोन है जहां से आपको रिजेक्शन देखना मिल सकता है। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल सेट हो जाती है 18,092, 18,173, 18,240 और 18,351, ये एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट में लेवल आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल में समझेंगे दोस्तों कि कहां पे आज अपॉर्चुनिटी थी और कल के कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं जहां से हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देख लें दोस्तों, कंप्लीटली मैंने आपको कह दिया था गैप अप हो सकता है। गैप अप के बाद आपको 17,772 के ऊपर का वेट करना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास 2 या 3 टारगेट ओपन हो सकते हैं। 17,842 पहले टारगेट, लगभग 3 कैंडल में मीट होते हुए दिखाई दिए, चौथी कैंडल में दूसरे टारगेट, और इसके बाद देखें तो बाजार आपको लगभग 12:30 बजे तक कंप्लीटली थर्ड टारगेट भी मीट होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। देख सकते हैं यहाँ से कंप्लीटली रिवर्सल कैंडल बन रही थी। ये एक कंफर्मेशन कैंडल आपकी बनती हुई दिखाई दी। इसके बिलो भी अगर आप ट्रेड लेते डेफिनेटली दोस्तों पहले टारगेट आपके 17,875, दूसरे टारगेट 17,842 और इसके नीचे भी देखें तो देख सकते हैं कंप्लीटली बेरिश रिवर्सल टाइप का आपको बाजार में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अल्टीमेटली बाजार ऊपर गया, काफी बड़ा गैप अप लिया, लेकिन बाजार की कैंडल जो है इंट्राडे की वो बुलिश बंद होती हुई दिखाई दी। आखिरी की 15 मिनट की कैंडल आपको बेरिश क्लोज होती हुई दिखाई दी है। तो हो सकता है थोड़ा मोमेंटम बाकी हो, बाजार थोड़ा नीचे जा सकता है 17,772 या 17,724 इन लेवल्स के आसपास से डेफिनेटली आपको एक रिजेक्शन या कोई भी ऐसी रिवर्सल कैंडल जस्ट लाइक दिस कैंडल आप अगर आपको बनती हुई दिखाई देती है, एक छोटी रिवर्सल कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देती है, एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करें 17,772 अगेन, और इसके ऊपर निकलने के बाद 17,842, 17,875 और दूसरे दिन भी कंसेक्यूटिवली आपको 17,945 तक के लेवल डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो एक कंप्लीटली व्यू मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है दोस्तों। पुट में किस तरह से काम करना है, 17,772 के नीचे निकले, 17,724 में पोजीशन बनाए, 17,666 तक के लिए ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ कहीं पे प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। पहले 15 मिनट में ही यही पॉसिबिलिटीज आपको होती हुई दिखाई दे सकती है, बाद में बाजार आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। तो पहले 15 मिनट में ही डिसीजन लेना है कि यहाँ तक का ट्रेड प्लान करें। अगेन यहाँ से पोजीशन काट के इमीडिएट बुलिश होने का टाइम है। तो दोस्तों उस तरह से ही हम यहाँ पे काम करते हैं और इसी तरह काफी सिंपल चीजों को, काफी सिंपल एनालिसिस टेक्निक को यूज करके काम करते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्या कुछ होता हुआ दिखाई दिया इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में। देख लेते हैं दोस्तों इंट्राडे की कैंडल किस तरह से बनती हुई दिखाई दी। देख लें दोस्तों एक चौपी सा सेशन अगेन आपको होता हुआ दिखाई दिया। वीडियो का टाइटल था चौपी, मार्केट विल बी चौपी, और देख सकते हैं मार्केट कंप्लीटली गैप अप लेता हुआ दिखाई दिया। जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे उन लेवल्स के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि अगर 41,330 के ऊपर निकलकर बाजार सेट होता है तो ही आपको कॉल में अल्टीमेटली पोजीशन बनानी है। 41,666 पहले टारगेट और दूसरे टारगेट 41,818, ये दो लेवल्स हैं जहां से आपको रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। कंप्लीटली सब कुछ मैंने कल के वीडियो में क्लियर किया हुआ था। तो जो लोग इस वीडियो को नए हैं, जो देख रहे हैं, वो बात को ध्यान से समझें, और जो लोग पुराने हैं और जो इस चैनल को फॉलो करते हैं उनके लिए समझने और समझाने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। सब कुछ आपको पता है। ग्रीन लेवल्स हैं, ये आपके इमीडिएट टारगेट होते हैं। दो लेवल्स है अगर पास में है तो यहाँ से आपको डेफिनेटली रिजेक्शन आता हुआ दिखाई देगा।
तो उसी तरह से हम यहाँ पे काम करते हैं। 15 मिनट की कैंडल में समझ लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। ओवरऑल बाजार बुलिश है। कल आपको दोस्तों 41,666 के ऊपर पहले 15 मिनट की कोई भी कैंडल सस्टेन होती है। पहले टारगेट होंगे 41,818, 41,882। अगर इसके ऊपर बाजार निकल जाता है दोस्तों, एक्सट्रीमली बाजार बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। इमीडिएट टारगेट दोस्तों 41,882 के बाद आपको सीधे 42,039 के टारगेट, 42,210 के दूसरे टारगेट, 42,456 के तीसरे टारगेट मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक्सट्रीमली मार्केट अगर बुलिश होता है तो 42,762 तक के भी लेवल्स आपको कल के बाजार में दिख सकते हैं। तो मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि बाजार अगर 41,330 के बिलो निकल जाता है या इसके बिलो आता है तो यहाँ से इमीडिएटली आपको रिजेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ कहीं से भी आप अपनी पोजीशन बना के बाजार में बुलिश ट्रेंड का फायदा उठा सकते हैं। तो काफी ज्यादा बाजार बुलिश हो सकता है और एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट आपको कल के बाजार में होता हुआ दिखाई दे सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको 14 सितंबर के दिन होता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद से बाजार आपको केवल चौपी सा मार्केट होता हुआ दिखाई दिया। 4 कैंडल आपको ऊपर और नीचे बनती हुई दिखाई दी। अपॉर्चुनिटी बहुत थी, लेकिन फिर भी एक ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको मिलता है तो काफी बड़े लेवल और काफी बड़े प्रॉफिट की उम्मीद आप यहाँ बाजार से रख सकते हैं। अगले जो लेवल्स हैं आपके 43,734 तक के हैं। तो जो वीकली होल्ड करता है पोजीशन, वो भी यहाँ से पोजीशन को एक्सपायरी तक के लिए होल्ड कर सकता है दोस्तों, या नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन वहां से एट द मनी या थोड़ा सा इन द मनी खरीद के चल सकता है। 43,734 तक के लेवल्स डेफिनेटली पॉसिबल होते हुए दिखाई देंगे और काफी बड़ा मुनाफा आप वहां से बाइंग में कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये काफी अच्छी बात है, सुनने और समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। 15 मिनट की कैंडल में चलते हैं और बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आज के बाजार में अपॉर्चुनिटी थी और क्या कुछ कल के बाजार में अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। देख लें दोस्तों, क्लियर कट बाजार ने गैप अप लिया। 41,330 के ऊपर बाजार निकलकर सस्टेन हुआ है और पहले टारगेट जो मैंने आपको दिए थे 41,666 वो आपको मीट होते हुए दिखाई दिया। इसके ऊपर भी बाजार निकला। थोड़े से टारगेट आपको ऊपर के 41,716 तक के या 721 तक के मिले। अगेन बाजार यहां से आपको देख सकते हैं छोटी छोटी रिवर्सल कैंडल बना के कंफर्मेशन कैंडल, और आफ्टर द कंफर्मेशन कैंडल दिस इज द रिवर्सल, और देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ से आपको बाजार होता हुआ दिखाई दिया। आप इमीडिएट पोजीशन यहाँ से भी बना सकते थे या फिर इन लेवल्स के बिलो निकलने के बाद आप पोजीशन बनाते तो भी 40,594 से लेके आप देख सकते हैं 41,450, यानी कि लगभग अगर आप देखें तो 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम, और अगर ऑप्शंस में प्रीमियम की बात करें तो लगभग 75 टू 80 पॉइंट्स के प्रीमियम आप यहां से कैप्चर करके जा सकते थे दोस्तों। तो एक रिवर्सल और एक आपको अब पुट की तरफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखाई दी। इंट्राडे में कल के बाजार में कहाँ ट्रेड करना है, बाजार हो सकता है थोड़ा सा और बेरिश होता हुआ दिखाई दे, लेकिन बाजार में ये जो क्लोजिंग कैंडल है देख सकते हैं दोस्तों, ये कम्प्लीटली दोजी है और यहाँ से बाजार आपको थोड़ा सा अगर यहाँ इन्हीं लेवल्स पर खुलता हुआ दिखाई देता है, नीचे जाता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस होंगे आपके, सपोर्ट होगा 41,330 और थोड़ा और मार्केट बेरिश होता है तो 41,234 आपके डेफिनेट एक सपोर्ट का लेवल हो सकता है, जहां से आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इमीडिएट बाइंग करने का प्लान करें यहाँ पे, और अगर इन लेवल्स के बिलो निकल जाती है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो तुरंत आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर समझिए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पोजीशन बनाने की तो आप बाजार में बड़े टारगेट एम कर सकते हैं, क्योंकि 40,330 के ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है तो 41,666 आपको अगेन एक टारगेट मीट होता हुआ यहाँ से दिखाई दे सकता है, और इसके ऊपर निकलने के बाद 41,818 और 882 ये एक रिजेक्शन जोन है। यहाँ पे ध्यान से ट्रेड करें। यहाँ पे चाहें तो 50% या लगभग जो कंजर्वेटिव ट्रेडर वो अपना 100% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 41,330 से लेके 41,842 यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 500 से 550 पॉइंट का मोमेंटम, और अगर ऑप्शंस प्रीमियम की बात करें तो लगभग 200 से 250 पॉइंट या 300 पॉइंट तक के प्रीमियम आप कैप्चर कर सकते हैं कल के बाजार में इमीडिएटली दोस्तों। तो इन लेवल्स को जरूर ध्यान रखें, इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड करने की कोशिश करें। सपोज बाजार
41,330 के बिलो निकल जाता है। इमीडिएट टारगेट बनाया दोस्तों 41,234 का। यहाँ पे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपको रहेगी, यहाँ से इमीडिएट प्रॉफिट बुक करें। और अगर पुट की तरफ अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिल सकती है जब बाजार 41,234 के नीचे पहले 15 मिनट की या कोई भी 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है, तो 41,085 और इसके नीचे 41,901 तक के टारगेट आपको मीट होते हुए पुट की तरफ दिखाई दे सकते हैं। कॉल की तरफ मैंने आपको बता दिया किस तरह से ट्रेड करना है। ओवरऑल अपॉर्चुनिटी आपके लिए पुट में नहीं है। कॉल में अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो ही आप बाजार से मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बाजार एक्सट्रीमली बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एनालिसिस का दूसरा पहलू भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे बाजार में आपको जो पैटर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे किसी को यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिवर्सल हेड एंड शोल्डर्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया होगा दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं लगभग कुछ इस तरह से लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। कुछ कुछ लोगों को जरूर ये चीजें यहाँ पे लोगों ने नोटिस की होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कंप्लीटली आपको एक हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न आपको यहाँ से बाजार में बनता हुआ दिखाई दिया। इन्हीं लेवल्स के बिलो अबोव आपको बाजार ओपन होता हुआ दिखाई दिया। डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए बुलिश होने की। तो ये एक नजरिया यूज कर सकता था कोई भी जो टेक्निकल एनालिसिस और सिंपल प्राइस एक्शन को समझता है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी अच्छी चीज थी। दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ से नोटिस कराने वाला हूँ दोस्तों, उस चीज को भी अगर आप समझें तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले बाजार में भी आपको मिल सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लगभग 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर यानी पूरा कंप्लीटली एक वीक का ही आपका ग्राफ बना हुआ है। 15 मिनट की कैंडल्स है दोस्तों यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में एक वॉल्यूम कंजक्शन के साथ आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया। बाजार एक अल्टीमेट और एक बहुत ही अहम लेवल के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो टारगेट क्या हो सकते हैं? टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत ही बाजार बुलिश हो सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है, काफी बड़े लेवल्स आपके लिए मीट हो सकते हैं। जितना बड़ा इसका साइज होता है लगभग उतने बड़े तो टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो 1500 पॉइंट 3.5 से 4% की रैली आपको बाजार फर्दर दिखा सकता है। अल्टीमेट लेवल मैंने भी आपको बता दिए हैं 43,734 तक के लेवल, 41,330 तक से। तो जो लोग वीकली काम करते हैं वो भी इन्हीं लेवल्स को समझें और इन्हीं लेवल्स को समझ के काम करने की कोशिश करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जो भी है आई होप कि जो भी इंफॉर्मेशन आज मैंने आपको प्रोवाइड की है वो इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है कल के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। क्या करना है, आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है, यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और कमेंट करके जरूर बताना है कि जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ इनका यूज करके आप कितना पैसा बाजार से कमा रहे हैं या कैसा मुनाफा आप कमा रहे हैं, कितना अच्छा रिटर्न आप कमा रहे हैं। बस एक छोटी सी सिंपल सी गुजारिश है आप लोगों से दोस्तों। तो जो भी चीजें हैं अपने रिव्यूज शेयर करें, अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करें, सब कुछ यहाँ पे करने की कोशिश करें। और सब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को, इस चैनल को पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि वो भी समझें कि मार्केट बहुत इजी है, मार्केट में काम करना बहुत इजी है। लोग खामो खा मार्केट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छी चीजें मैं यहाँ पे आपके लिए लाता हूँ। बस आपको बने रहना है वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।